हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें टेक्निकल चार्ट और मार्केट पार्टिसिपेंट का जो डेटा आता है शाम को एनएससी के साइट से, उसका एनालिसिस करके हम मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है गाइस, और जो कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है, और रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे कि प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो चलो हम जो टेक्निकल चार्ट देखते हैं वो देखते हैं हम tradingview.com की साइट पे देखते हैं। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है निफ्टी का टेक्निकल चार्ट। तो जो कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑलरेडी एक बुलिश चैनल के अंदर काफ़ी लंबे समय से ये ट्रेड हो रहा है, और काफ़ी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को है। ठीक है, इस तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशनों में ये एक बीरिश शॉर्ट टर्म बीरिश ट्रेंड पे चल रहा था, और ये भी बताया गया था आपको कि 21,900 के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, क्योंकि उसके बाद एक 21,600 तक ये एक डिमांड जोन के पास में है। तो मार्केट वहाँ तक गया और 125 पॉइंट्स जो है और डीप जाने के बाद फास्ट रिकवरी किया इंट्राडे में। और ये 19 अप्रैल 2022 की बात 24 की बात है। उसके बाद आज इसने बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, जो कि एक ड्रैगन फ्लाई बुलिश कैंडल है, जो कि रिवर्सल सिग्नल का स्ट्रॉन्ग साइन है। अब इसके बाद आगे क्या, तो जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि मार्केट यहाँ से आपको स्ट्रेच करता हुआ दिखेगा शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, और ये प्रोबेबिलिटी है कि ये 22,500 के आसपास तक जा सकता है। अगर इसके बाद इसने ब्रेक करके अप जाना शुरू किया तो मान के चलिए ये अगला जो है 22,600 और 22,800 तक भी जा सकता है। और अगर ये 22,800 को भी अगर ये ब्रेक किया तो ये समझ लीजिए आप कि अगर ये 22,800 को ब्रेक किया तो ये भी मान के चलिए कि ये मार्केट जो है चैनल का अपर लाइन तक जा सकता है। ठीक है गाइस, जो कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड वो पकड़ सकता है, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी है ये 22,500-600 तक ये जा सकता है। अभी ये जो है इसका रेजिस्टेंस थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो 22,600 के आसपास ये जा सकता है, और वहाँ से ये फिर पुल बैक कर सकता है। और ये फिर अगर नीचे की ओर देखें तो ये 22,000 यहाँ पे 21,900 और ये 22,600 के नीचे अगर ये चलना शुरू होता है मार्केट, तो फिर ये मान के चलिए कि चैनल के बॉटम लाइन तक भी जा सकता है। ठीक है, इस बॉटम लाइन तक भी जा सकता है, जो कि 21,000 के आसपास है। तो ये खैर काफ़ी दूर है। हम बात कर रहे हैं अभी और शॉर्ट टर्म जो बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ये 22,600 तक जा सकता है। ये तो रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का सिचुएशन क्या बन रही है। बैंक निफ्टी भी काफ़ी लंबे समय से एक बुलिश ट्रेंड चैनल पे चल रहा है। बैंक निफ्टी भी काफ़ी लंबे समय से, जो मैंने आपको बोला था कि एक चैनल पे चल रहा है अप ट्रेंड पे। तो अभी जो सिचुएशन बन रही है, इसने एक हैमर पैटर्न बनाया है, और जो हमने जो इनिशियल रेजिस्टेंस की बात की थी उसको ब्रेक करके क्लोज हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो दिख रही है वो मार्केट की वो 48,600 550 तक जाके ये वापस आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, जो हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जाके फिर नीचे की ओर चलना शुरू हो सकता है।
तो बी कॉशियस। ये जो कैंडल बनी है ये रिवर्सल सिग्नल के साइन है, हैमर, ठीक है गाइस। और बैंक निफ्टी में भी डोजी ड्रैगन फ्लाई बनी है, वो भी रिवर्सल सिग्नल के साइन है। तो ज़्यादा यहाँ से मार्केट के जाने के चांसेस ऊपर लग नहीं रहे हैं, ठीक है गाइस। बड़े एक सपोर्ट है नीचे में, यहाँ पे सपोर्ट है। तो अभी कल का जो ओपनिंग हो सकता है कि अपसाइड हो, बट इसके जल्दी नीचे आने के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी का। हम इसका डेटा देख लेते हैं। डेटा से एक्चुअल में हमको पिक्चर समझ में आती है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो आज का डेटा वैसे अपडेट हो गया है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पे प्रोस की बात करते हैं। तो प्रोस का जो 19 अप्रैल 2024 का जो पोजीशन थी, वो एक छोटा सा जो है इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ था। दैट इज़ 656 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ था, ठीक है गाइस। अब आज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आज 9817 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किया है इंडेक्स फ्यूचर में, और 4761 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किया है। तो ओवरऑल नेट टू नेट ये 5056 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किया है, जो कि बुलिश पोजीशन है। तो जो शॉर्ट पोजीशन थी इन्होंने उसको कवर कर लिया है और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो प्रो जो है इंडेक्स में बुलिश है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, प्रो जो है इंडेक्स में बुलिश है। बट हम बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की, बात कर रहे हैं। बात करें अगर FIS की, तो FIS ने 7920 शॉर्ट किया है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन को उन्होंने अनवाइंड किया है और शॉर्ट पोजीशन को उन्होंने कवर किया है 2019। तो ओवरऑल उन्होंने 5901 कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव बनाई है। निगेटिव मीन्स इन्होंने शॉर्ट किया है। तो ऑलरेडी इनके पास इंडेक्स फ्यूचर कितना था, शॉर्ट पोजीशन थी 1,03,000 और ये बढ़ के हो गई है अब 1,08,000 के आसपास। 1,08,000 के आसपास इनकी पोजीशन जो है शॉर्ट हो गई है। तो इन्होंने शॉर्ट साइड पोजीशन इंडेक्स की बनाई है, ठीक है गाइज। प्रोज अभी बुलिश है और प्रोबेबली ये शॉर्ट टर्म के लिए है, 2-4 दिन के लिए है, ठीक है गाइज। लेकिन जो मीडियम टर्म FIS ने जो पोजीशन बनाई वो नेगेटिव बनाई है। ऑलमोस्ट 6000 के आसपास उन्होंने जो इंडेक्स फ्यूचर है उसको मतलब उसको बढ़ाया है अपना शॉर्ट पोजीशन को, ठीक है। DIS ने क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने भी बढ़ाया है। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास इंडेक्स फ्यूचर को उन्होंने शॉर्ट और बढ़ा दिया है। तो DIS FIS अभी बीरिस हैं इंडेक्स में। प्रोस लॉन्ग किया है। प्रोस ने अपनी जो बीरिस पोजीशन थी उसको क्लोज करके फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई है। दैट इज़ 4400 की कॉन्ट्रैक्ट की। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, स्टॉक फ्यूचर्स में प्रोस ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया है। बढ़ाया मीन्स पहले उनके पास लॉन्ग पोजीशन थी कितनी, 3,56,000 की जो है स्टॉक फ्यूचर्स उनके पास थी, वो उन्होंने रिड्यूस किया है। और अभी की पोजीशन जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग करके रिड्यूस किया है। तो इसमें अभी की जो पोजीशन है इनके पास है 3,34,000 का कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में होल्ड है प्रोस के पास। और FIS ने स्टॉक फ्यूचर को बढ़ाया है मीन्स एक तरफा बढ़ाया है। लॉन्ग किया है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को 45,800 कॉन्ट्रैक्ट, वाइल यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन किया हुआ बनाया है वो है 4,475। तो ओवरऑल इन्होंने 41,000 का आसपास इन्होंने अपना स्टॉक फ्यूचर का पोजीशन को बढ़ा दिया है, जो पहले था 1,15,000। तो अभी प्रोज जो हैं अभी भी स्टिल बुलिश हैं स्टॉक्स में, और FIS ने अपनी पोजीशन बढ़ाया, मतलब FIS बुलिश हैं। लेकिन DIS स्टिल अभी भी नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स बीरिश पोजीशन में है। उन्होंने
14,000 का जो है अपना पोजीशन को शॉर्ट करके और बढ़ा दिया है। जो उनके पास जो पोजीशन थी 2237 की, तो उसमें अभी उन्होंने 14,000 का और बढ़ाया है, 2251 का पोजीशन हो गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे इनकी बात करेंगे क्लाइंट्स बेचारा अभी शॉर्ट पोजीशन उन्होंने भी अपना मतलब आज की पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो इट मीन्स उनके पास जो लॉन्ग पोजीशन थी वो रिड्यूस हो गई है थोड़ी सी, ठीक है गाइस। और इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स ने 2687 जो है बढ़ाया है। तो अभी तक जो समझ में आ रहा है, प्रोस अभी लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर में जो है बुलिश है, और स्टॉक्स में ओवरऑल जो है ये भी बुलिश है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स में भी बुलिश हो गए। तो दोनों साइड, इंडेक्स साइड और स्टॉक फ्यूचर में प्रोस जो है बुलिश हैं, और FIS जो है स्टॉक्स में बुलिश हैं और इंडेक्स फ्यूचर में मतलब बीरिश है, ठीक है गाइस। DIS की बात करें तो DIS हैवी बीरिश है। हैवी बीरिश मीन्स उनकी जो स्टॉक पोजीशन बीरिश पोजीशन बनी हुई है, और इंडेक्स में 21,000 ये भी बीरिश पोजीशन पे है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं मेजर जिसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत पड़ता है, वो है ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोस की पोजीशन। तो प्रोस का जो कल का पोजीशन था, और कल का पोजीशन था 36,544 का, ये फ्रेश लॉन्ग करके गए थे, और इन्होंने पुट साइड इन्होंने 26,234 ये इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट को शॉर्ट किया था। तो ओवरऑल दोनों साइड, कॉल साइड और पुट साइड, दोनों साइड ये बुलिश हो गए थे। प्रोस की बात कर रहा हूँ। तो आज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी जो कॉल पोजीशन थी उसको रिड्यूस किया है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन कॉल को ज़्यादा बढ़ा दिया है। 1,29,000 का इन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया, और 1,05,000 का इन्होंने कॉल बाई किया है। तो इस तरह से इन्होंने 23,947 जो है कॉल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, राइट किए हुए हैं, ठीक है गाइस। तो राइट करने से क्या है, इनकी पोजीशन जो है, जो कल उनकी कॉल पोजीशन 36,544 की थी, वो रिड्यूस होके अभी हो गई है 12,602। तो ये जो पोजीशन है स्टिल अभी भी बुलिश पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। और इसी का हम पुट साइड देखें तो पुट साइड उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है। तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि मार्केट जो है अभी कल का जो है रहेगा वो थोड़ा बुलिश रह सकता है। अब ये कैसे हुआ, प्रोस ने यहाँ पे अपना रिड्यूस तो किया कॉल को, लेकिन इन्होंने पुट साइड शॉर्ट कर दिया। अब ये कैसे किया, 26,234 का इन्होंने पोजीशन शॉर्ट करके गए थे। आज इन्होंने क्या किया है, 2,55,904 ये शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग मतलब जो पुट साइड है इन्होंने शॉर्ट किया है, और लॉन्ग पोजीशन बनाई है 1,71,943 का। तो ओवरऑल देखें तो पुट को इन्होंने शॉर्ट किया है, मतलब शॉर्ट माइनस लॉन्ग, पुट का शॉर्ट माइनस लॉन्ग, ये तो ओवरऑल जो है 83,963 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट के शॉर्ट कर दिए हैं। तो ओवरऑल आपके पास क्या पोजीशन हो गई, 1,10,195 जो है कॉन्ट्रैक्ट आपके यहाँ पे पुट साइड शॉर्ट हो गए हैं, और ऑलरेडी आपके पास बाई लॉन्ग पोजीशन है 12,600 की। तो ये दोनों जो पोजीशन है प्रो की लॉन्ग पोजीशन हो गई, मतलब ये बीरिश से, मतलब पहले बीरिश, अब 18 अप्रैल की बात करेंगे तो बीरिश थे, कल उन्होंने एकदम छोटी सी पोजीशन बुलिश का बना के गए थे, उसको आज उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है, ठीक है गाइस। कॉल साइड कम किया है, लेकिन पुट साइड उन्होंने 83,963 का जो है शॉर्ट और एडिशनल बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल इनके पास पोजीशन बढ़ गई है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो गए हैं। अब FIS की बात करें तो FIS ने क्या किया है, कॉल साइड इन्होंने क्या किया है, अपनी जो पोजीशन थी पहले 19 अप्रैल को 2,81,752 की थी, उसको उन्होंने रिड्यूस किया है। जो लॉन्ग पोजीशन है उसको अनवाइंड करके अभी की सिचुएशन में
इनके पास पोजीशन हो गई 2,28,415। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर दिया है कॉल साइड। और FIS ने पुट साइड क्या किया है, पुट साइड भी जो इनकी लॉन्ग पोजीशन थी पुट साइड उसको भी रिड्यूस किया है, क्योंकि इन्होंने 1,48,000 को जो पुट है उसको शॉर्ट किया है और लॉन्ग किया है 46 था। तो ओवरऑल 1,05,000 का जो पोजीशन है उन्होंने शॉर्ट करके गए। तो शॉर्ट करें तो ऑलरेडी उनके पास लॉन्ग पोजीशन थी, उसमें से माइनस होने के बाद नेट पोजीशन जो बची है जो है वो 3,14,000। स्टिल ये आज भी बेरिश है, बट इन्होंने आज की पोजीशन उन्होंने अपने लॉन्ग जो है वो अनवाइंड किया है पुट साइड। ठीक है गाइस, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे FIS ने अपनी पोजीशन रिड्यूस किया है। ठीक है, यहाँ पे कॉल साइड भी रिड्यूस किया है। तो अभी इनका जो पोजीशन है एक साइड दोनों मतलब यहाँ पे इन्होंने पुट को रिड्यूस किया है, कॉल साइड जो था वो लॉन्ग साइड जो था उसको रिड्यूस किया है, मतलब ये थोड़ा सा बुलिश हुए हैं। बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कॉल साइड को रिड्यूस किया है। ठीक है, तो वो 53,000 का रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो है जो उन्होंने पुट पोजीशन थी उसको रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल अभी जो ज़्यादा साइड है वो पुट को उन्होंने रिड्यूस किया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश दिखेंगे, स्लाइटली बुलिश मानेंगे। 50 यहाँ पे 52,000 के आसपास ये अभी बुलिश हुए हैं, 52,000 के आसपास। और DIS की बात है, DIS के पास कॉल रहता नहीं है। और 59 इन्होंने अपनी पोजीशन DIS ने अभी आज की डेट पे और बढ़ा दी है, उन्होंने पुट बाई करके 59,662 का पोजीशन अभी स्टिल बढ़ के हो गया है। FIS का ये सिचुएशन है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने अपना जो पोजीशन है उसमें पुट साइड और बढ़ा दिया है इन्होंने। तो पुट साइड मतलब पुट जो शॉर्ट था इनके पास वो अभी रिड्यूस हो गया, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग कर लिया है। लॉन्ग इन्होंने ओवरऑल 1,84,000 का किया हुआ है पुट को, तो जिससे उनका जो शॉर्ट पोजीशन था वो रिड्यूस होकर 2,63,000 हो गया। ठीक है इस, और वहीं पे उन्होंने कॉल का पोजीशन एडिशनल बढ़ा दिया है, तो जो उनका जो शॉर्ट पोजीशन था वो भी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो स्लाइटली ये अपनी पोजीशन में स्लाइटली जो पोजीशन में थोड़े से बुलिश हो गए। ठीक है गाइस, स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स का जो कॉल साइड है सभी ने अपना पोजीशन को बढ़ाया है, सिवाय एक क्लाइंट ने अपना रिड्यूस किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि FIS DIS प्रोज ने भी शॉर्ट किया हुआ है, पुट को शॉर्ट किया है स्टॉक्स के, तो वो भी एक बुलिश सिग्नल होता है। तो इस तरीके से अपनी पोजीशन को उन्होंने बुल साइड थोड़ा सा बढ़ाया है। लेकिन हालांकि ये ओवरऑल देखेंगे तो FIS DIS और प्रो जो है स्टॉक्स ऑप्शन में अभी निगेटिव ही है। ठीक है गाइस, तो मेजर आपको समझ में यहाँ से पिक्चर ये आ रही है कि प्रो स्टिल अभी थोड़ा सा आज जो है बुलिश हुआ है, तो ये थोड़ा सा मार्केट को स्ट्रेच कर सकता है। तो मेरी जो समझ है वो 22,500 के आसपास ये जाएगा, ये जा सकता है 22,500 और 600 के आसपास ये जा सकता है, ये 600 तक भी जा सकता है। इनका मैं अगर आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो शायद उसमें से थोड़ा सा हमको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन। ठीक है गाइस, तो ATM प्राइस का जो है उसके नज़दीक अगर मैं कॉल रेटिंग का देखूं तो सबसे जो नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है वो है 22,500 का। ये जो है नियरेस्ट
रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है आपको ये वाला पोजीशन दिखेगा 22,600। तो ये दो रेजिस्टेंस तो आप तो बिल्कुल मान के ही चलिए कि आपके एकदम इमीडिएट है आपके पास। तो यहाँ तक जाके हो सकता है कि ये बहुत तेज़ी से गिरावट की तरफ भी जाए। देखिए यहाँ पे देखिए आज की डेट में 61,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एडिशनल राइटिंग हुई है, ठीक है गाइस। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है यहाँ पे कुछ क्लस्टर टाइप के सपोर्ट बने हैं, ठीक है गाइस। 22,300, 22,200 ये जो है क्लस्टर सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर आपको सीधे आपको यहाँ तक भी देखने के लिए मिल सकता है, फिर वापस 22,000 तक भी देखने के लिए मिल सकता है आपको, ठीक है गाइस। तो सपोर्ट आपके ये हो गए, सपोर्ट हो गए यहाँ पे। और आपका रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया आपका ये रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस हो गया आपका 22,500 का, और सेकंड रेजिस्टेंस हो गया आपका ये 22,600 का। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का 47,924 इसका क्लोजिंग है। तो यहाँ पे इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आपको देखने के लिए मिल सकता है वो है 48,500 का, ठीक है गाइस। यहाँ पे 48,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख सकता है। ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, बड़ी पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है गाइस। और इसका जो सपोर्ट आपको इमीडिएट मिलने वाला है वो है वही 47,500 का, ठीक है यहाँ पे। और एक क्लस्टर बना हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये अभी स्ट्रेच भी करेगा, तो स्ट्रेच करेगा ये एक मिनट रिफ्रेश हो रहा है, 48,500 तक ये स्ट्रेच कर सकता है, फिर उसके बाद डाउन जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा गौर करिएगा। अलावा इसके मैं अगर पीवोट की बात करें तो पीवोट भी देख लेते हैं, जो डेली देखते हैं। हालांकि इसका यूज़ समझ कम ही होता है, बट फिर भी देखते हैं तो हम देख ही लेते हैं। यहाँ पे आपको निफ्टी का पीवोट पॉइंट दिखेगा आपको 22,279 का, ठीक है। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 22,360 का, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 22,456 का, थर्ड रेजिस्टेंस होगा 22,538 का। तो ये यहाँ तक तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये मार्केट जा सकता है, ठीक है गाइज। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ, सॉरी फर्स्ट सपोर्ट की बात करूँ तो आपको ये 22,183, फिर उसके बाद 22,100, 20,000। तो ये जो है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे एक लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीवोट जो बन रहा है यहाँ पे, बैंक निफ्टी का पीवोट जो बन रहा है वो है 47,900 का यहाँ पे पीवोट बन रहा है, ठीक है। 47,900 का पीवोट बन रहा है। और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 48,171, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 48,417 एंड थर्ड रेजिस्टेंस विल बी 48,690। वाइल सपोर्ट जो होगा 47,653, 47,382 एंड थर्ड सपोर्ट विल बी 47,135। तो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से पीवोट से भी आप थोड़ा सा कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।